सौभाग्य से कहें, ईश्वर कृपा से कहें, हम सब लोगों के जीवन में गुरु पूर्णिमा का दिवस आज विशेष संदेश लेकर के फिर आ गया है। पूर्णिमा में चंद्र पूर्ण है, लेकिन ये चंद्र गुरु की अनुकंपा से पूर्ण, गुरु के प्रकाश से पूर्ण, गुरु की सुहृदता से पूर्ण, गुरु के आलोक से पूर्ण, सब तरफ से सब शब्दों में पूर्ण 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 का संदेश लेकर के हमारे हृदय को पूर्णता की ओर अग्रसर करने के लिए, हृदय अंधकार को मिटा करके प्रकाश की पूर्णता में ले जाने के लिए, जीवन के भटकाव को हटा करके स्थिर शांति का संदेश देने के लिए
और मानव जीवनता की सफलता के लिए जो उपयोगी रास्ता है, जीवन के समापन होने से पहले हम उसका लाभ उठा लें, जीवन को कृत्य कृत्य करके हमारा अंतिम श्वास जो है वो पूर्ण हो, हमारा जीवन जो है वो अपने लक्ष्य की पूर्ण उपलब्धि करके पूर्ण हो, ये संदेश लेकर के पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हमारे समक्ष आज दिवस के रूप में आई है। अनादिकाल से अविद्या में ग्रसित जीव हैं, अनादि अविद्या है। अविद्या भी, उसको भी अनादि कहा जा सकता है। हमारे पास कोई वस्तु है, एक घड़ी है, जैसे अगर इसका मोल पूछा जाए कि आपको इसका मोल पता है, तो अक्सर यही कहा जाएगा कि नहीं पता। तो कब से नहीं पता? आज सुबह से नहीं पता, कल से नहीं पता, पिछले कल से नहीं पता, नहीं, हमें नहीं पता है। हम इसको समय की सीमा नहीं बांध सकते हैं, तो इसलिए अनादिकाल से ही हमें पता नहीं है। कब से हम जीवन को, जीव भाव को प्राप्त होकर संस्कृति के चक्र में पड़े हुए हैं, कब से नहीं पता, तो अनादिकाल से नहीं पता। तो इसलिए ये जो अविद्या है, इसको अनादि अविद्या कह दिया जाता है। और अनादिकाल से भी, कब से ये भी नहीं पता, अनादिकाल से ही सद्गुरु के रूप में सचित आनंद परब्रह्म परमात्मा दिशा निर्देश करने के लिए, अविद्या का निवारण करने के लिए इस धरती पर हमेशा हमेशा रहे। हमारे यहाँ अवतारवाद की धारणा है, तो सद्गुरु नित्य अवतार के रूप में रहेंगे। निमित्त अवतार के रूप में भगवान के अवतार होते हैं किसी निमित्त के लिए, आपका संहार करने के लिए, कभी कंस को मारने के लिए, कभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, कभी रावण की मृत्यु का संहार करने के लिए निमित्त होता है, और एक नित्य होता है। तो नित्य अवतार के रूप में अनादिकाल से ही अविद्या का संहार करने के लिए या अविद्या को नष्ट करने के लिए, स्वरूप में स्थित करने के लिए, वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सत्पुरुष संत लोग रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि जीवन में अविद्या बनी ही रहे, तो हर्जा क्या है, नुकसान क्या है, जरूरत क्या है? अविद्या जीवन में बनी रहे तो क्या करते हैं? अविद्या यदि जीवन में बनी रहे तो वो अपने आप में क्लेश कारक है, दुख कारक है,
अविद्या दुख सीधे सीधे ना दे, उसका दूसरा एक स्वरूप है अस्मिता। जब हमें जो चीज जैसी है वो वैसी नजर नहीं आती है तो उसकी जगह दूसरी चीज नजर आती है। आप जो हो अपने को वो नहीं जानते हो, उसमें नहीं स्थित हो तो अपने को दूसरा कुछ मानने के लिए बाध्य हो जाते हो। जैसे आप गाते हो सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया देह का तू दीवाना। एक तरफ क्या बोलते हैं कि तू सच्चिदानंद स्वरूप है, और दूसरी तरफ तो देह का दीवाना बन गया। कैसे बन गया? अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण दूसरी चीज को अपना आप मान लिया। ये अविद्या का पहला केस है। इससे अस्मिता पैदा होती है। ये जो मान लेना है दूसरा, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? अस्मिता। भजन अच्छा है, इसको गालियां सब बोलते हैं। संकेत करता है ना अपने स्वरूप की अविद्या को हटाने के प्रयास में प्रेरणादायक जागरण प्रदान करने वाला और सत्य का संदेश देने वाला, स्वरूप का संदेश देने वाला इसकी गाले को सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, सच्चिदानंद तू नित्य जीवमाना, बन गया देह का तू दीवाना, बन गया देह का तू दीवाना। जो अनादि अविद्या है वो समझ में आती है इससे। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, हो के है तो अविनाशी की जन्मा मरा क्यों? विद्या के कारण। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, हो के अविनाशी रज्जू में सर्प देख डरा है, रज्जू में सर्प देख डरा है। यही ब्रह्मभूल है और यही शूल है जो डराना, यही ब्रह्मभूल है और यही शूल है जो डराना। झूठे सपने को सच कर माना, झूठे सपने को सच कर माना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया देह का अपने अज्ञान से है भ्रमाया, अपने अज्ञान से है भ्रमाया। शेर होके मैं बचाया, शेर
ठिकाना, मेरा दरबार, मेरा परिवार, ये खजाना, सीपी की चांदी को है लुभाना, सीपी की चांदी में है लुभाना, सच मिला जीवमाना बन गया, तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, तेरी ये अविद्या माया भी तेरी ही है। अविद्या माया एक ही बात है। माया का मतलब है जहां हो कुछ ना और दिखाई बहुत कुछ दे। अपनी मानसिक कल्पनाओं को कभी दृष्टा बन के देखो और फिर उनको परखो कि वहां क्या तथ्य है, वहां क्या सच्चाई है। वो सच्चाई कितने देर की है, कितने समय की है। दिन भर में उसको बना भी रखोगे तो रात में जब नींद आएगी वो सच्चाई रहेगी, लुप्त हो जाएगी। और रात की जो सच्चाई थी, स्वप्न की जो सच्चाई थी, उसका कितना सत्य है, स्वप्न में वो सत्य लगती है और जब जाग जाओगे तो वो लुप्त हो जाएगी, उसकी उतनी सच्चाई है। लेकिन दृष्टा दोनों अवस्थाओं में है। लेकिन अविद्या के कारण खेल रहा है। तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल है खेलता और खेल खेलता, अविद्या के खेल खेलता है। जो बेतथ्य है उसको तथ्य मान करके जीता है। लेकिन उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है, सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलिए, क्या मिलता है? दुख मिलता है, दुख मिलता है। अविद्या इसीलिए कहा कि अविद्या को क्यों न छोड़ा जाएगा या अविद्या को क्यों रहने दिया जाए, इसलिए कि अविद्या का जो असर है वो क्लेश के रूप में परिणत होता है। अविद्या एक अपने आप में क्लेश है, दुख है। तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, खेल रच रच के तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको खेल है खेलता, दुख नित झेलता, ना आता ना थकता नहीं है ना। फिर जब तक थकता नहीं है तब तक गुरु क्या करेगा? पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोखला हो। जब तक आघाता नहीं है, जब तक थकता नहीं है, जब तक मुक्ति की लालसा पैदा नहीं होती है, जब तक दुख से छूटने की प्यास अंदर नहीं जाती है, जब तक सत्य का साक्षात करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक कोई
जब कोई पुकारे ही नहीं कि मैं दुखी हूँ, जब कोई चिल्लाए ही नहीं भूखा हूँ प्यासा हूँ, कहे ही नहीं मैं संतुष्ट हूँ, यही है जैसे एक व्यक्ति को कारागार की सजा मिल जाती है। वो 30-35 वर्ष अंधेरी कोठरी में रहा, उसने सूरज भी नहीं देखा। जब 35 वर्षों के बाद उसको निकाला गया तो उसके लिए जो जगत था, जहाँ सूरज चांद और बाहर का खुला वातावरण था, उसको वो सहन नहीं कर पाया। कहता है कि या तो मुझे मार दो और या उसी अंधेरी कोठरी में पुनः मेरे को जाने दो। अघाना जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है, तड़प जरूरी है, लगन जरूरी है। और वेदांत में इसी को अधिकारी कहते हैं। वैराग्य संपन्न होना जरूरी है, मुमुक्षु होना जरूरी है, प्रतीक्षु होना जरूरी है। अघाना जरूरी है उस दुख से। देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई, करना कुछ तो कमाई, दर्पण शुद्ध बना रूप लख अपना जो पुराना, दर्पण शुद्ध रूप लख अपना जो पुराना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तू नित्य निरंतर जीव माना, भूल गया देह का तू दीवाना। तो एक बार अविद्या क्लेश के कारण है, इसलिए इस क्लेश से हमको बचना है। ये क्लेश देती है, इसलिए इससे बचना है। ये अपने आप क्लेश नहीं देती, अस्मिता ले आती है। आवरण ऐसा देती है कि जो सच्चाई है वो नजर नहीं आती, और जो सच्चाई नहीं है उसको हम अपना आप मान लेते हैं। और जब हम उसको अपना आप मान लेते हैं, उसमें इतने आसक्त होते हैं, फिर हम उसको बचाना चाहते हैं। वो जो बचाना है वो भी एक क्लेश है, उसको राग कहते हैं। लगाव हो जाता है उससे। जिससे लगाव हो गया, शरीर से लगाव हो गया, मन की जो बेतक से बेलगाम कल्पनाएं हैं उनसे लगाव हो गया, बुद्धि में मैं होने लग गई, मन में मैं होने लग गई, शरीर में मैं होने लग गई, और जो असली मैं है उसका पता गुम हो गया। किसके कारण? अविद्या के कारण। राग और द्वेष, फिर द्वेष पैदा हो गया। प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन है, ये ऐसा ही रहे, ये ऐसा ही रहे, ये ऐसा ही रहे, वो रहता नहीं है। तो जो जो कारण रखते हैं उसके बदलने के उनसे फिर द्वेष होता है, और फिर वो जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि उस आसक्त होता है उसमें,
मेरा मेरा में से फिर मेरा मेरा में आसक्त हो गया। मेरा को जहाँ क्लेश पहुंचती है वहां अभिनिवेश क्लेश होता है। तो ये 5 क्लेश हो गए। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 क्लेश हैं जीवन के। इन क्लेशों से बचाने के लिए, इन क्लेशों से उभारने के लिए जो आपको रास्ता दिखाए, कौन दिखाएगा? वही दिखा पाएगा जो इन क्लेशों की वास्तविकता से अवगत होकर के, इनको जान करके जो सत्य है उसका उसने दर्शन कर लिया और उसके प्रति उसके जीवन की निष्ठा है, उसको वो जी रहा है, उसको उसने अपने जीवन में उतार लिया है। उसका रोम रोम जो है, उसकी जो श्वास श्वास है, उसका जो हर पल हर क्षण है, उसकी प्रत्येक तरह से हर निष्ठा जो है वो उसी परम सत्य में ही रहती है। कंपास को जैसे आप किसी भी दिशा में मोड़ने की कोशिश करें, वह आपको उत्तर दिशा का ही संकेत देगा कि उत्तर दिशा इधर है। आप उसको दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ उसकी सुई को रख दो तो वहां रुकेगी नहीं, ना दक्षिण में रुकेगी ना और कहीं सुई किधर जाएगी, वो उत्तर की ओर। उसकी वो निष्ठा है, उसका वो काम है दिखाना। तो भीतर से ऐसी जिसकी निष्ठा, ऐसा जिसका जीवन है, वो आपको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के क्लेशों से मुक्त होने के लिए प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी। कहते हैं एक बार भगवान ने सुअर का अवतार ले लिया, सुअर बन गया। कार्य पूरा हो गया, फिर वो सोकर के शरीर में अध्यस्त हो गए। धीरे धीरे भूल गए कि ये शरीर मेरा वास्तविक शरीर नहीं है। आप तो नहीं भूले ना कि ये शरीर मेरा वास्तविक मैं, मेरा वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये मैं नहीं हूं। ये घर है 80 साल के लिए, कम के लिए, 100 साल के लिए, ज्यादा के लिए मिला हुआ क्या है? घर आप होते हो कि घर से लहरा अपने को मानते हो? जी, अलग होते हो। आपका हो सकता है लेकिन आप नहीं हो सकते। तो अगर मैं हूं मान रहे हैं तो उसको बोलते हैं अन्य का अन्य में अध्यस्त हो जाना। आप अन्य हो, ये नहीं हो, इससे अलग हो, लेकिन ये आपसे अन्य है और इसमें अध्यक्षता आ गई है। अन्य अन्यो अध्यास, अन्य का अन्य में अध्यस्त हो जाना, ये है अविद्या। सूक्ष्म शरीर में अध्यस्त हो गए, बच्चे हुए कीचड़ में लिपटे रहते, देवताओं ने बहुत सालों बाद देखा, लौटे ही नहीं। लौटने का ख्याल ही नहीं आया। आपको तो आता है, आता है।
सच में आता है? हाथ खड़े कर जिनको आता है, नहीं आता? देखो आता तो है, क्योंकि आप उससे अलग हो नहीं सकते हो, लेकिन क्षणिक आता है। प्यास तो लगती है, लेकिन ऐसी नहीं लगती कि अभी प्यास पानी न मिले तो नहीं बचा जाएगा। कब आता है? सत्संग में जाते हैं तो आता है। एक शमशान वैराग्य भी होता है। शमशान भूमि में जाते हैं तो लगता है ये हो गया। क्षणिक आता है कि ये होने वाला है हमारे साथ में, फिर कहते हैं नहीं, जो जाने वाला था वो और हम जाने वाले, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। और सच्चाई क्या है? किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है संसार में आश्चर्य क्या है? बोला के प्रति जना गच्छन्ति यम मंदिरम। हर रोज देखते हैं शरीर छूटते हुए यम के मंदिर में जाते हुए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हुए, और अन्य जो है वो जीवन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, लगता है उनको लगता है कि जो जाने वाला था वो गया, वो जाने वाला था, और हम जाने वाले, और पता भी नहीं चलता कब जाने वाले हो जाते हैं, और फिर बाकी के कहते हैं वो था। तो ऐसा आश्चर्य एक के लिए नहीं है, बोले संसार में यह आश्चर्य है। आपको मैं ये नहीं हूं ख्याल सतत नहीं रहता है, निरंतर नहीं रहता है। मैं हूँ दुखी हूँ ऐसा रहता है, मैं सुखी हूँ ऐसा रहता है, मैं अच्छा हूँ ऐसा रहता है, मैं बुरा हूँ ऐसा रहता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, ये मैं तो रहती है। लेकिन मैं क्या हूँ ये भाव कम आता है। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, ये कम समय टिकता है। इसलिए हाथ खड़ा करने की हिम्मत नहीं हुई, या शिष्टाचार वाला आप लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, या उस हृदय की गहराई को नापने में आपका समय लग गया, बस तो कुछ भी हो। लेकिन बात तो जागने की है। देवताओं ने सोचा कि आए ही नहीं वापस, गए भगवान के पास जो सुकर रूप में थे, आपके पास आ गए और कहें कि आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अंदर से शरीर की आसक्ति को छेदन करके, मन की आसक्ति को छेदन करके, बुद्धि की आसक्ति को छेदन करके स्वरूप में आ जाओ, तो तैयारी कर लोगे? कहा देवताओं ने भगवान चलो, बोले कहाँ? बोले अपने लोक में। बोले मेरा कोई लोक नहीं, मैं तो यही लोक है, ये बच्चे हैं मेरे, ये कपड़े हैं मेरी, ये मेरा घर है। बोले ये क्या?
बोले नहीं नहीं नहीं, बस ठीक थी। जीवमाना बन गया देहता, बन गया देहता। अब देखो ये अविद्या लगा रही है। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है, रज्जु में देख डरा है। यही ब्रह्मभूल है और यही ईश्वर, जो डराना झूठे सपने को सच कर माना। सच्चिदानंद नित्य जीव माना, बन गया देहता। सच्चिदानंद नित्य जीव माना। देखा आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो गया। आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या करोगे कि ये क्या हो गया। ये बहुत आश्चर्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई हजारों करोड़ों में कोई उसको आश्चर्यवत देखता है, आश्चर्य की तरह देखता है कि ओ स्वप्न टूटता है, गहरा स्वप्न टूटता है, अनादिकाल का स्वप्न टूटता है तो आश्चर्य होता है। एक तो हमने आश्चर्यवत देखा और अपना कार्य किया, सूअर के शरीर को छेदन कर दिया। छेदन कर दिया, उसकी आसक्ति को मिटा दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। जो खत्म होना था वो खत्म हो गया और जो खत्म नहीं होता है वो प्रकट हो गया। जो असली था वो, जो नहीं था उसने उस सत्य को हिरणमय पात्रेण सत्यस्य आवृतम मुखम। उपनिषद कहते हैं कि चमकते हुए सोने के ढक्कन से, पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है।